खबरें सिर्फ वो नहीं होती जो टीवी स्क्रीन पर चमकती है, अखबारों की हेडलाइन बनती है या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो छिपे सच को सामने लाती हैं, जो कैमरों से बच जाती हैं, भीड़ में खो जाती हैं। तो वो खबरें जो सुर्खियों में नहीं आई, उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। सत्ता, सिस्टम और समाज की वो खबरें जिन्हें दबा दिया गया, क्योंकि जो सबने देखा वो खबर है और जो नहीं देखा गया वही है अनदेखी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बात 5 अनदेखी खबरों की, जिसे सुनकर लगेगा कि ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है या फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला कोई मजाक। लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तब पता चलेगा कि ये सारी घटनाएं सचमुच में हुई है। कहीं गूगल मैप ने गाड़ी को नाले में गिराया, कहीं रेलवे स्टेशन पर दलालों ने जमकर बवाल मचाया, तो कहीं चोरी का प्लान फ्लॉप हो गया और फिर बिहार में पूरा मोबाइल टावर ही गायब हो गया और आखिर में बंजी जंपिंग ने छीन ली लड़की की जिंदगी। गूगल मैप से नाले तक का सफर। अनदेखी में आज की पहली खबर यूपी के हापुड़ से। आज के समय में लोग लोगों पर भरोसा करने से ज्यादा मोबाइल पर भरोसा करते हैं और यही भरोसा उन पर आफत की पुड़िया बनकर टूट पड़ता है। अब आप इंसानों से ज्यादा मोबाइल फोन के बताए गए रास्तों पर यकीन करेंगे तो गड्ढे में गिरना तो तय है। और ऐसा ही कुछ एक बार फिर से देखने को मिला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गूगल मैप की, जो कभी आपको शमशान घाट पहुंचा देता है, तो कभी पुल के नीचे गिरा देता है, तो कभी फुटपाथ पर ही चला देता है। लेकिन इस बार तो इसने सारी हदें पार कर दी, सीधे नाले में ही पहुंचा दी। दरअसल गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला एक परिवार मेरठ में अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था और मेरठ की ओर जाने वाला आरओबी पर यातायात बंद होने के चलते चालक ने गूगल मैप का इस्तेमाल किया, जिसने परिवार को 4 फुट गहरे नाले में गिरा दिया। कार में सवार सभी 5 लोगों को करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हाँ, इसी लो वो जसवंत उतरवाओ धीरे से। गाड़ी में छोटा बच्चा भी नजर आ रहा है, जिसे सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। ये बात सच है कि टेक्नोलॉजी हमारी मदद जरूर करती है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ये गलत है और यही हादसा उसका नतीजा है। रेलवे स्टेशन पर बवाल, सुरक्षा को लेकर कई सवाल। अनदेखी में अगली तरफ आपको रेलवे स्टेशन की ओर लेके चलते हैं। रेलवे स्टेशन आमतौर पर यात्रियों की भीड़, चाय की दुकानों और ट्रेनों की आवाज से भरे रहते हैं। इसके साथ ही किसी को तत्काल में टिकट चाहिए होती है, जिसके लिए ज्यादा पैसे भी लगते हैं। और कुछ जो लोग होते हैं जो इन्हीं टिकटों को ब्लैक में लोगों की मजबूरी समझकर बेचते हैं, उनकी मनमानी इन दिनों लगातार बढ़ती जा रही है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो आम जनता को कुछ नहीं समझ रहे। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के देवरिया रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। स्टेशन परिसर में वहां कुछ दलालों और जीआरपी कर्मियों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। कुछ लोगों ने इस मारपीट का वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। मामला यह है कि टिकट के लिए लाइन में लगे एक युवक के साथ मारपीट इसलिए की जाती है क्योंकि उससे कुछ दबंग युवक पीछे होने को कहते हैं, दबाव बनाते हैं और वो पीछे होने का विरोध करता है, तो उसके साथ बदसलूकी और मारपीट की जाती है, जिसके बाद युवक का एक हाथ भी टूट जाता है। वहीं हमलावरों के साथ हुई झड़प में एक जीआरपी हेड कांस्टेबल की उंगली भी दांत से कट जाती है, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वीडियो सामने आने के बाद स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही रेलवे स्टेशनों पर दलालों की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है कि कब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लड़कियों के साथ हुआ आउट ऑफ सिलेबस का मामला। अनदेखी में आगे आपको मैं एक बार फिर से उस खबर के पास ले जाना चाहती हूँ जो मैंने आपको 2 दिन पहले बताई थी।
क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। दरअसल पटना की ज्वेलरी शॉप में दो लड़कियां गहने खरीदने के बहाने पहुंचती हैं, लेकिन मंशा चोरी करके भागने की होती है। लेकिन प्लान फ्लॉप हो जाता है। दुकानदार ने बड़ी चालाकी से दोनों लड़कियों को दुकान के अंदर ही वो बंद कर देते हैं। अब इस मामले का दूसरा हिस्सा भी सामने आया है। वीडियो में देखें, जिस लड़की ने पेपर स्प्रे किया था वो जमीन पर पड़ी हुई है और साथ में जो पार्टनर थी व्हाइट ड्रेस में, वो पुलिस के सामने खड़ी होकर रो रही है। अब दोनों की मजबूरी चोरी करने की आखिर क्या होगी, ये तो बात की बात है, लेकिन पुलिस तक मामला पहुंच जाएगा, दुकानदार की चालाकी काम कर जाएगी, ये दोनों ने शायद नहीं सोचा होगा। इसके साथ ये पूरा मामला भी किसी फिल्म की तरह लगता है कि अपराधी पहले ग्राहक बनकर दुकान में आते हैं और फिर मौका देखकर अपनी चाल को अंजाम देते हैं, लेकिन दुकानदार की सतर्कता ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी योजना बना ले, एक सतर्क नागरिक कई बार बड़े नुकसान को भी टाल सकता है। बिहार के चोरों ने उड़ाई सरकार की नींद। अब अनदेखी में एक ऐसी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं जो आपके दिमाग का फ्यूज ऑन कर देगी कि कब, कहां, कैसे और कौन थे वो लोग। अगर आपसे कोई कहे कि उसकी बाइक चोरी हो गई है, कार चोरी हो गई है या फिर घर से थोड़े से सामान चोरी हो गए हैं, तो ये आम सी बात लगती है। लेकिन अगर कोई कहे कि पूरा मोबाइल टावर ही चोरी हो गया, तो शायद पहली बार में कोई विश्वास नहीं करेगा, आपका ही मजाक बना देगा और हंस हंस के लोटपोट हो जाएगा। लेकिन बिहार के बक्सर जिले के डुमराव शहर में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक मोबाइल टावर और उससे जुड़े कई महंगे उपकरण बस एक रात में ही गायब हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 132 फीट ऊंचा टावर, 15 केवीए का जनरेटर और कई उपकरण चोरी कर लिए गए हैं। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इतना बड़ा ढांचा रातों रात गायब नहीं हो सकता। इसके लिए समय, दिमाग और कई लोगों की जरूरत पड़ती है। साथ ही ये टावर रिहायशी इलाके के बीच खड़ा था जो चोरी हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। तो वही जानकारी के मुताबिक कई सालों से बंद पड़े GTL कंपनी के मोबाइल टावर की मरम्मत के लिए जब कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी गांव में पहुंचते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। जहां 132 फीट ऊंचा टावर खड़ा था, वहां टावर पूरी तरह से गायब मिला। इसके साथ ही 15 केवी का जनरेटर भी नहीं मिला। जमीन मालिक का भी कहना है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब इस हैरान कर देने वाले मामले में कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे चोरों ने किसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी के पीछे आखिर कौन लोग हैं। जिंदगी जीने आई लड़की को जिंदगी ने लगाया गले। अब अनदेखी में आज की आखिरी खबर। एडवेंचर स्पोर्ट्स का आकर्षण दुनिया भर में बढ़ रहा है। लोग ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, आसमान से कूदते हैं और जानलेवा स्टंट में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आपको बता दें कि ब्राजील में हुई एक घटना ने ये बात फिर से साबित कर दी। 21 साल की मारिया एडवेंचर का अनुभव लेने के लिए बंजी जंपिंग करने पहुंची थी। सब कुछ बढ़िया सा चल रहा था, तैयारी चल रही थी और आसपास मौजूद लोग रोमांचक पल का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कुछ ही पलों में ये रोमांच दर्दनाक हादसे में बदल गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जहां कर्मचारियों से गंभीर चूक हो गई है। आरोप है कि सुरक्षा रस्सी लड़की से बांधी ही नहीं गई थी और बिना सेफ्टी के लड़की को छलांग लगाने की परमिशन दे दी जाती, जिसका नतीजा बेहद दुखद रहा और लड़की की जान चली गई। वीडियो सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई। लोगों ने सवाल उठाया कि इतनी जोखिम भरी स्टंट में सेफ्टी कंसर्न का पालन आखिर क्यों नहीं किया गया। इन पांचों मामलों में एक बात समान है, इन पर पहली नजर में यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कहीं तकनीक ने मुसीबत में डाल दिया, कहीं स्टेशन पर हंगामा मच गया, कहीं लूट की कोशिश फिल्मी अंदाज में नाकाम हो गई, कहीं पूरा टावर ही गायब हो जाता है और कहीं सुरक्षा में हुई चूक एक जिंदगी को छीन लेती है। तो आज की अनदेखी में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे उन खबरों के साथ जो सुर्खियों की भीड़ में कहीं दब गई है, लेकिन जिनका असर समाज पर गहरा है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि उसके पीछे
छिपे सच को सामने लाना भी है। मिलते हैं अगली अनदेखी में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।